शुभ संध्या। आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। हमने कक्षा 7 के प्रथम पाठ के अंतर्गत सुभाषितानि इस पाठ को पढ़ लिया है और इस पाठ को हिंदी में भी भावार्थ करके समझ लिया है। तो इसमें जितने भी श्लोक थे, उम्मीद है आपने घर में उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा और उन्हें याद भी किया होगा। तो आज हम उन्हीं श्लोकों के ऊपर आधारित जो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करेंगे, उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनके उत्तर जानेंगे कि उनके उत्तर कौन से हैं। तो जिस प्रकार से आप अन्य विषयों में प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, वैसे ही आप संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस ये भावना आपने अपने मन में रखनी है और जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी तो आप उसमें अच्छे से अच्छे अंक भी लेंगे, अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे उसमें। तो इसलिए ही संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, इसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये सुभाषितानि पाठ, इसमें जितने भी सुभाषित हैं इनको आपको याद भी करना पड़ेगा। तो चलिए एक सुभाषित आज पढ़ लेता हूँ और आप भी एक बार सुन लें उस सुभाषित को, फिर हम उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये पहला श्लोक था। वैसे ही आप सभी श्लोक जो हैं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभी हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ लिखा है अभ्यासः। क्या लिखा है? अभ्यासः। तो अभ्यासः में प्रश्न संख्या 1 जो है उसका अभ्यास हमने कर लिया है। क्या था वो? सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। तो ये श्लोक हमने गाए थे। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसमें लिखा है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम मतलब जो लाइन जिसके योग्य है उसके साथ उसको मिलाओ। योग्य हमें तभी पता चलेगी जब हमने श्लोकों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। और ये आपने पिछली कक्षा में भी ऐसा प्रश्न किया था। तो इनका हम लोग क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो किन का मैच करेंगे? का खा से मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम इनका मैच करते हैं। तो पहला है धन धान्य प्रयोगेषु। अगर हम श्लोकों की बात करेंगे तो हमें श्लोक याद रहने चाहिए सब, ठीक है। तो उसके बाद हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब अगर हम लोग धन धान्य प्रयोगेषु नासद्भिः किंचिदाचरेत, यानी कि इसको सीधा सीधा मिला दें ऐसे, तो ये तो गलत है। फिर धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जा सुखी भेद, इसके साथ मिलाएं तो ये भी गलत है। धन धान्य प्रयोगेषु बहुरत्ना वसुंधरा, ये भी गलत है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, ये इसके योग्य है क्योंकि ऐसा ही हमने श्लोक में पढ़ा था। तो अब सही उत्तर है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो ये जो श्लोक था यहाँ जाके संपूर्ण होता है, पूरा हो जाता है। तो अब हम इसे मिलाएंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसे मिलाएं। यहाँ अगर आप नंबरिंग देना चाहें तो इस तरह से नंबर लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ऐसे 1 लिख दो, फिर उसके बाद 2 लिख दो, फिर उसके बाद 3 लिख दो, फिर उसके बाद 4 और अंत में 5। तो अब जिसके साथ जो योग्य दिखाई देता है उसके आगे वही वाला नंबर लगा देंगे। तो 1 के साथ ये वाला मिल रहा है तो 1 के साथ ये वाला 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। अब दूसरा है विस्मयो नाहि कर्तव्यः। विस्मयो नाहि कर्तव्य बहुरत्ना
वसुंधरा, ये सब श्लोकों के अंश हैं जिनको आपको मिलाना है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, ये तीसरा नंबर है। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च नासद्भिः किंचिदाचरेत, ये चतुर्थ नंबर है। और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, ये 5 नंबर का है। तो आपको परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप इसको घर में अच्छे से पढ़ें। इसका एक ही तरीका है, आप इस जितने भी श्लोक हमने पढ़े थे उन सब श्लोकों को याद कर लेंगे। तो याद करने के बाद ये प्रश्न का उत्तर जो है 100% आपका सही रहेगा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक को कहते हैं वन और पद कहते हैं शब्द को। एक शब्द से उत्तर दो, यानी कि एक ही शब्द होना चाहिए। वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर, ओनली वन वर्ड आंसर, वन वर्ड रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड। वर्ड को कहते हैं पद। वन वर्ड आंसर, कितने वर्ड आंसर? वन वर्ड, ओनली वन वर्ड आंसर होना चाहिए। तो वन वर्ड आंसर के लिए हमें फिर से श्लोक जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम वन वर्ड आंसर जो है अच्छे से देंगे। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, पृथिव्याम कति रत्नानि। जवाब संस्कृत में होना चाहिए, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम पृथ्वी पर, कति कितने, रत्नानि रत्न हैं। बताइए कितने रत्न हैं पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो जवाब रहेगा हमारे पास त्रीणि। कितने रत्न हैं? त्रीणि, त्रीणि रत्नानि। ये त्रीणि का स्पेलिंग है, आप श्लोक पढ़ा होगा आपने, वहाँ से भी आप उसके स्पेलिंग को और भी अगर यहाँ स्पष्ट नहीं होता तो वहाँ से देख लें और खुद ही इसके जवाब दे दें। ठीक है, तो पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। त्रीणि मतलब 3। कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। अब प्रश्न संख्या 2, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो रत्न संज्ञा किसे देते हैं, किसे प्रदान करते हैं वो रत्न संज्ञा कि ये रत्न है? वो करते हैं पाषाण खंडेषु। कहाँ रत्न संज्ञा बताते हैं वो? पाषाण खंडों में। पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों में। उत्तर है पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। तो आगे है हमारे पास पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी जो है वो किस से धारण की जाती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पृथ्वी धारण खड़ी है? तो वो है सत्येन। ये श्लोक था हमारे पास, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। तो सत्येन, क्या जवाब है इसका? सत्येन। तो ये जवाब है इसका सत्येन। तो ये सत्येन जवाब आप भी अपनी जो कॉपी है उस पर लिख सकते हैं। अब आगे है कई ही संगतिम कुर्वीत। किसकी संगति करनी चाहिए? कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। तो सद्वि, कई ही सद्वि। तो सद्वि का स्पेलिंग इस तरह से है, स, उसके बाद इस तरह से द और ब, सद्वि। कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? सज्जन लोगों, सद्वि। लोके वशीकृति का, लोक में वशीकरण क्या है? किससे हम किसी को वश में कर सकते हैं? तो वो है क्षमा। क्या है? क्षमा।
क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो किससे हम बस में कर सकते हैं? क्षमा से। क्षमा एक ऐसी वस्तु है जिससे हम लोग सबको बस में कर सकते हैं, क्षमा। तो ये था हमारे पास प्रश्न संख्या 3 के उत्तर। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो ये प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। यहाँ है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित, रेखा से अंकित शब्द को अधिकृत्य, आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। अब रेखांकित, रेखा वाले कौन से शब्द हैं? ये वाले जिनके नीचे रेखा है। ऊपर वाली रेखा तो शिरोरेखा होती है, जो अधोरेखा है इसे हम कहेंगे रेखांकित। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम, इनके ऊपर हमने प्रश्न बनाना है। तो जब इसको आधार बना के प्रश्न बनाना है, इसका अर्थ यह है कि हम इसकी जगह पे एक इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ करें, प्रश्नवाचक शब्द का इसकी जगह पे प्रयोग करें। तो प्रश्नवाचक शब्द संस्कृत में बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको किसी दिन अलग से भी बताऊंगा, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक आपको बारंबार पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको अच्छे से संस्कृत में पढ़ लें। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? सत्येन वाति वायुः, सत्य के द्वारा वाती है वायु, सत्य के द्वारा चलती है वायु, वहती है वायु। तो किसके द्वारा, है ना? तो किसके द्वारा वहती है वायु? तो सत्येन। तो किसके द्वारा की संस्कृत होगी? केना। क्या होगी? केना। अब ये सत्येना जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे केना। अगर स्त्रीलिंग होता तो हम लोग प्रयोग करते कया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तब भी केना ही होता। तो यहाँ अब हमारे पास है ख, सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो किन के साथ, है ना? तो किन के साथ की संस्कृत क्या होगी? कई ही, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो कई ही एव सहासीत। तो सद्भिः एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो अंडरलाइन वर्ड है वसुंधरा, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे का बहुरत्ना भवति, वसुंधरा। तो अब आगे है ग, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग कस्याः। क्या प्रयोग करेंगे? कस्याः। अब आगे है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए। सद्भिः काम कुर्वीत, सद्भिः काम कुर्वीत। तो यहाँ होगा हमारे पास काम। क्या होगा? काम। मैत्री शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए इसलिए हमें काम लिखना है। तो अब है हमारे पास आगे प्रश्न संख्या 5। ये थे प्रश्न संख्या 4 के जवाब। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास है प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 में है प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन से हैं? ये 3 प्रश्न हैं आपको यहाँ पर, क, ख और ग। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मया न कर्तव्यः। कुत्र कहाँ, विस्मया हैरानी आश्चर्य, न नहीं, कर्तव्य करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर जो है आपके जो आपने पहले श्लोक पढ़े उनमें से एक श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। ये वाला उत्तर रहेगा। आप उस श्लोक को इसका उत्तर माने और वो श्लोक अच्छे से याद कर लें। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर जो 3 रत्न कहे गए हैं वो कौन से हैं? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। कौन से 3 रत्न? जलम, अन्नम, सुभाषितम। तो आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम संति। अब आगे है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। तो इसका जवाब रहेगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो आप धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् इस श्लोक को याद कर लेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंग शब्दों को छाट करके लिखना। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। ये जो मंजूषा है इसको मंजूषा कहते हैं। मंजूषा से लिंगानुसार शब्दों को चुन करके लिखना है। यहाँ स्पेस भी है नीचे। ठीक है, तो यहाँ आप शब्दों को लिखेंगे। हम पुल्लिंग को लिख देते हैं 1, स्त्रीलिंग को लिख देंगे 2 और नपुंसकलिंग को लिख देंगे 3। जो पुल्लिंग होंगे उन सब के ऊपर हम लोग 1-1 लिख देंगे। ठीक है, तो एक को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकम, एकाहा या एका। तो 1 लिख देंगे उसके ऊपर। सबसे पहले हम पुल्लिंग देखते हैं। पुल्लिंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन से हैं पुल्लिंग? एक तो है रवि। कौन सा? रवि। तो ये आ गया एक पुल्लिंग। और रत्नानी, रत्नानी तो नपुंसकलिंग है क्योंकि नी लगा है साथ में। रत्नम, रत्ने, रत्नानी। जब भी नी लगा रहता है तो हमें पहचान लेना है कि ये नपुंसकलिंग है। आकारांत अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। तो वसुंधरा, ये स्त्रीलिंग वसुंधरा कहते हैं धरती को। धरती स्त्रीलिंग है। उसके बाद आ गया हमारे पास सत्येन। सत्येन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये बताना। तो ये है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। तो 1 लिख देंगे। सुखी, सुखी, सुखी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये बताना हमने। सुखी क्या है? सुखी। तो सुखी भी पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। अन्नम, अन्नम है नपुंसकलिंगम। वन्नी, वन्नी कहते हैं आग को। वन्नी क्या होती है? आग। आग क्या होती है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? तो वन्नी ही। वन्नी होगा नपुंसकलिंग। क्या है? नपुंसकलिंग।
नपुंसकलिंग। और उसके बाद हमारे पास आ गया पृथ्वी। नपुंसकलिंग के ऊपर हम लोग 3 नंबर लगा देंगे, या हम 3 लिख देंगे। पृथ्वी सब जानते हैं, पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है, तो इसके ऊपर 2 नंबर। और संगतिम नपुंसकलिंगम। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में लिखा है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे पदों में धातु कौन सा है, धातु क्या है। नीचे लिखे पदों में धातु क्या हैं। तो बहुत सारे पद हैं, यहाँ तो एक दिखाई दे रहा है, तो बाकी वाले भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी नीचे स्लाइड करके। इनमें हमें बताना है धातु कौन सा है। तो सबसे पहले जो पद है वह है करोति। क्या है, करोति। तो करोति में धातु कौन सा है, तो करोति में धातु है क्री। कौन सा धातु है, क्री, क्री धातु। अब आगे है पश्य। पश्य में कौन सा धातु है, दृश्य। कौन सा धातु है, दृश्य। द, री और श। और दृश्य धातु को पश धातु भी कहते हैं, पश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पश भी लिख सकते हैं। ठीक, पश धातु। अब है आगे भवेत। भवेत में कौन सा धातु है, भू। कौन सा धातु है, भू। और अंत में है तिष्ठति। तिष्ठति में कौन सा धातु है, स्थ। कौन सा धातु है, स्थ। तो इस तरह से आपके इस पुस्तक के प्रथम पाठ के सब प्रश्नोत्तर जो हैं वो हो गए। आपका पहला लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप घर में रह कर के इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें। और अगर आपको कोई प्रश्न या कोई कहीं पर गलतफहमी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उसका आंसर भी जानें। तो आज तक के लिए हम यहीं अपने पाठ को समाप्त करेंगे। जल्दी ही हम दूसरे पाठ के भी ऑनलाइन क्लासेस लेके आएंगे। तो आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नई गतिविधि हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पे आ जाए।